वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और स्टूडेंट्स, आज मैं पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करने जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो पहला मेथड जो होता है, देयर आर मेनली टू मेथड्स। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले समझने की प्रयास करो कि जो मेथड्स होते हैं ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने का, वो दो होते हैं मेनली। ठीक है, पहला मेथड जो होता है इसको कहा जाता है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग कट, लॉन्ग मेथड। ये फर्स्ट मेथड है लॉन्ग। सेकेंड होता है इसमें शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट कट मेथड या शॉर्ट मेथड कह लो, शॉर्टकट मेथड। देखो लॉन्ग जो मेथड होता है लॉन्ग कट, इसमें दो तरह की देखो मेथड्स आया हुआ है। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। देखना बच्चों, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड, देयर आर मेनली टू मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने के मेनली दो मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना। लॉन्ग मेथड में एक सिंपल मेथड से प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट से बना सकते हैं। आपको जो इसमें अच्छा लगे उससे बनाओ। प्रॉब्लम डायरेक्ट बोल दिया कि प्रोडक्ट से बनाओ तो प्रोडक्ट से बनाएंगे हम। देखो दोनों मेथड्स में अंतर क्या हो रहा समझो। प्रॉब्लम किसी भी लेवल का हो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने का प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम का लेवल किसी भी तरह का हो, लॉन्ग कट मेथड से सारे प्रॉब्लम बनेंगे। यानी लॉन्ग कट मेथड जो होता है लॉन्ग मेथड, वो सारे प्रॉब्लम पर अप्लाई हो जाएगा। सारा प्रॉब्लम आप इससे बना सकते हो, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है इसमें। ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड से हर तरह का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ है। जब वो कंडीशन फुलफिल होता है तब इस मेथड को अप्लाई किया जाता है, इस मेथड से इंटरेस्ट निकाला जाता है। सारे प्रॉब्लम में ये मेथड नहीं चलेगा। है तो बहुत मजेदार, शॉर्टकट मेथड जो है ये बहुत ही मजेदार मेथड है। रियल में टाइम की बहुत सेविंग हो जाती है इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। बट सारे प्रॉब्लम पर, सारे तरह के प्रॉब्लम पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ये जान लेना है। देखना, ये कुछ खास जगह ही अप्लाई होता है, कुछ कंडीशन होते हैं इसमें। जब वो कंडीशन को फुलफिल करोगे तो आप प्रॉब्लम को इस मेथड से बना सकते हो। तो देख लो, इसमें एक लॉन्ग मेथड हो गया, एक शॉर्ट मेथड हो गया। लॉन्ग में आपका आ गया देखो सिंपल एंड प्रोडक्ट। मैं दोनों से प्रॉब्लम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर डिटेल्स ऑफ ड्राइंग में यहां दे रहा हूं। देखना, डिटेल्स ऑफ ड्राइंग्स। देखो हम लोग 1 फरवरी 23 वो ड्राइंग जो किए थे, मान लो ये 50,000 रुपीज का एक ड्राइंग किया गया है 1 फरवरी को। देखना 1 फरवरी। इसके बाद बोलता है कि 30 जून को, 30 जून को एक ड्राइंग आप किए हो 80,000 रुपीज का, 80,000 का। एक बोलता है कि 1 अक्टूबर 2023 को आप 70,000 का एक ड्राइंग किए हो। ठीक है ना, 70,000 का। ये 3 ड्राइंग आप किए हो। बोलता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एट द रेट ऑफ मान लो 10% पर एनम होगा। ये लिखा हुआ है 10% पर एनम होगा। एक तो सीधा सीधा होता है, देखो इंटरेस्ट जब निकालोगे तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया गया है कि नहीं दिया गया, इस पर भी फोकस करेंगे। ये आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे बनना है। देखो तो डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है ड्राइंग्स का कि आप 1 फरवरी 23 को निकाले हो 50,000 रुपीज। इसके बाद 30 जून को, 30 जून को आप निकाले हो 80,000 रुपीज पर्सनल नीड के लिए। फिर 1 अक्टूबर को निकाले हो 70,000। 3 टाइम्स ड्राइंग किया गया है, 3 बार अलग अलग डेट पर ड्राइंग किया, अलग अलग अमाउंट के साथ। अमाउंट भी अलग है, डेट भी देखो अलग है सब। ठीक है। अब इस पर बोलता है कि 10% के रेट से आप इंटरेस्ट निकालो।
देखो बच्चों, अगर हम 10% के रेट से इंटरेस्ट निकालें तो नियमतः जब 3 अलग अलग डेट पर ड्राइंग किए हो तो आपको इंटरेस्ट 3 टाइम्स में निकालना होगा, 3 बार निकालना होगा। हम अगर इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालें, हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालें तो 3 टाइम्स निकालना होगा, जिसको कहा जाता है सिंपल मेथड। देखो, सिंपल मेथड से अलग अलग ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। जैसे मैं निकाल कर देख रहा हूं, देखो एक ड्राइंग जो आपके पास आया हुआ है 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज, ठीक है ना। एक ड्राइंग जो आपके पास आया हुआ है वो है 50,000 रुपीज का, इसका 10% हम लोगों को निकालना है। देखो बेटे, ध्यान से समझना, 1 फरवरी को तो निकाले हो, तो कब से कब तक का इंटरेस्ट निकाला जाए। जब आप डेट जो निकाला गया है, डेट जो दिया हुआ है ड्राइंग का, यहां से स्टार्ट करोगे, यानी डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड। अब ईयर एंड क्या होगा, तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर होता, इसमें ऐसा लिखा गया होता, तो ईयर एंड आपका 31 मार्च होता, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को एंड हो जाता है। जब प्रॉब्लम में क्लियर नहीं लिखा जाए कि हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है, ऐसा नहीं लिखा जाए, तो उसको हम कैलेंडर ईयर मान लेते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी में स्टार्ट होकर दिसंबर में एंड हो जाता है। अगर आपका ईयर एंडिंग नहीं दिया गया हो तो कैलेंडर ईयर मान लेंगे, हम दिसंबर मान लेंगे। तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर दिसंबर 31 तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो बताओ कि 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर अगर यहां तक काउंट करोगे तो कितना मंथ हो जाएगा आपका, देख लो ये कितना मंथ हो जाएगा, 11 मंथ्स। 11 मंथ्स हो जाएगा, गिन के देख लेना आप, 11 मंथ्स। क्योंकि फरवरी तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो केवल जनवरी कंप्लीट किए हो, 1 फरवरी दिया हुआ है, तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर जाओगे, 1 फरवरी टू 31 दिसंबर, तो हो गया 11 मंथ्स। तो आप इस अमाउंट का बेनिफिट 11 मंथ लिए हो तो 11 मंथ का आपका इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, 11/12, ये पहला निकल जाएगा। सेकेंड इंटरेस्ट जब आप निकालोगे 80,000 का, 80,000 का आप निकालोगे 10%, ठीक है, तो इनटू कब से कब तक का निकालोगे, आप ही लोग बताओ, कब से कब तक का निकालोगे, 30/6 से लेकर 31 दिसंबर तक का। अब देखो जून कंप्लीट हो चुका है, जुलाई से चलना है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 मंथ हुआ। देखो तो 6 मंथ का हम यहां पर निकालेंगे इंटरेस्ट, 6/12 ये निकालेंगे हम। अब यहां थर्ड चलोगे आप 70,000 का, तो 70,000 इंटू 10%, ठीक है, इंटू कब से कब तक का निकालोगे। देखो 1/10 को ड्राइंग किए हो 1 अक्टूबर को, तो 1/10 से लेकर 31/12 31 दिसंबर। अब 10, 11, 12, 10 स्टार्ट हुआ, देखो 1 अक्टूबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का हम इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, देखो 3/12। अब ये सारे को जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये निकल जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट। देखो अब टोटल इंटरेस्ट जब हम लोग निकालेंगे बच्चे, तो क्या हो रहा है अमाउंट देख लो, $5,000 इंटू 11/12, अप्रॉक्स में आएगा इसका आंसर, देखो 4583, 4583 ये निकल रहा है। एक तुम्हारा यहां पर हो गया 8,000 इंटू 6/12, तो ये आपका आ गया 4,000, ठीक है ना। और एक आगे यहां पर 7,000 इंटू 3/12, तो ये आ गया 1750, देखो 1750। अब 1750 प्लस 4,000 प्लस आप निकालोगे 4583, तो आपका आ गया 10,333। देखो ये आपका आंसर है, टोटल इंटरेस्ट ये बन रहा है तीनों ड्राइंग पर।
तो अलग अलग अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, देखो तो 3 अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट निकाला गया। 3 अलग अलग डेट दिया हुआ था, 3 अलग अलग अमाउंट दिया हुआ था। तो कब से कब तक का इंटरेस्ट निकालना था ये हम लोग सीखे। अगर इसी प्रॉब्लम को हम प्रोडक्ट मेथड से बना दें, अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनावे तब क्या होने वाला है। देखो अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनावे, इसको प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना, ये बनाए हम लोग सिंपल से, सिंपल मेथड से बनाए। अब ये सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम बोले कि किसी भी लेवल का प्रॉब्लम हो सारा प्रॉब्लम इससे बनेगा, ये बताया मैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट से बनाओगे तो आपको सबसे पहले चाहिए डेट, फिर आपको चाहिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना कितना ड्राइंग किए हो। इसके बाद हमको चाहिए पीरियड, या पीरियड की जगह मंथ्स लिख सकते हो, पीरियड हो गया या मंथ्स हो सकता है, यहां पर लिख देना मंथ्स। और एक आ गया यहां पर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। देखना हम लोग अमाउंट को, देखो बेटे अमाउंट को क्या करेंगे, ए मान लेंगे, ए। पीरियड जो हो गया इसको हम लोग बी मान लेंगे, और ए इंटू बी कर दे तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखना ये निकलने वाला है मेरा। देखो अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग प्रोडक्ट से बना रहे हैं तो डेट हमारा एक आया हुआ, देखो 1 फरवरी 23, एक आया हुआ है 30 जून 23, एक आया हुआ है 1 अक्टूबर 23, ये आया हुआ है, ठीक है ना। पहला ड्राइंग आपका दिया हुआ है 50,000 रुपीज, सेकेंड दिया हुआ है 80,000 रुपीज, थर्ड दिया हुआ है 70,000 रुपीज, 70,000, ठीक है। अब आप समय अभी देखो उधर काउंट करके लिख चुके हो। 1 फरवरी से जो पीरियड निकालोगे, यहां पर पीरियड या मंथ ये निकालना है अप टू 31 दिसंबर, यहां तक का निकालना है। तो आप देखो समय उधर निकाले हो 11 मंथ्स, ये निकाल चुके हो 11 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद निकाले हो, यहां से हम लोग गए हैं तो निकला है ये 6 मंथ्स, और यहां आपका निकला हुआ है 3 मंथ्स, ये तो निकाला हुआ है। तो ये आपका आ गया 6 मंथ और यहां पर आ गया 3 मंथ्स। तो ये हम लोग पीरियड भी डिसाइड कर लिए। देखो अब हमको क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट निकालना है। देखो तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, अमाउंट इंटू पीरियड करने से प्रोडक्ट निकल जाता है। तो 50,000 इंटू अगर हम लोग 11 कर दें तो हमारा 5,50,000 का अमाउंट यहां पर आ रहा है। देखो 5,50,000 ये आ रहा है। 8 छक 48, 4,80,000, 4,80,000 रुपीज तुम्हारा जो है ये आ जा रहा है सेकेंड वाले का, और 70 21 2,10,000 रुपया आपका आ जा रहा है। देखो यहां पर थर्ड वाले का। अब ये सारे को ऐड करोगे, ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। अब देखो 5,50,000 प्लस 4,80,000 प्लस 2,10,000, तो ये आ गया आपका 12,40,000, ये आ गया 12,40,000 टोटल प्रोडक्ट। तो ये पहला काम तो आप कर दिए, प्रोडक्ट निकाल लिए। अब सेकेंड काम यहां पर करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए इसका मेथड क्या होगा समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा इनटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है रखना 1/12, यही फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर 1/12, ठीक है। अब यहां पर निकाल कर देख लो, आपका आ गया 12,40,000 रुपया। इसका आप 10% निकालोगे, इंटू 1/12 करोगे तो आप अमाउंट देख लो क्या आ रहा है। 12,40,000 का 10% निकालोगे तो आ गया 1,24,000, 1,24,000 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो ये अमाउंट बन गया 10,333,
10,333 आपका आंसर ये आया। और देखो यहां भी यही आंसर है या नहीं है, तो आप दोनों में देख रहे हो कि आंसर जो दोनों का आ रहा है वो सेम आ गया, देख लो। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से प्रॉब्लम को बनाएंगे आंसर हमारा सेम होगा, ये जान लेना है। तो देखो हमने अभी तक क्या बात किया मैं, कि भाई जो मेथड होगा उसमें एक लॉन्ग मेथड होगा, एक शॉर्ट मेथड होगा। आज की क्लास में हम क्या किए, लॉन्ग मेथड की बात किए, जिसमें सिंपल भी से भी प्रॉब्लम बना के दिखाया आप लोगों को, और प्रोडक्ट मेथड से ही प्रॉब्लम बनाया। देखो एक प्रॉब्लम हम यहां लिए हुए हैं कि कब कब ड्राइंग किया गया, कितने अमाउंट का ड्राइंग किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस रेट से हमको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आपको यहां सिंपल से बना के दिखाया हम कि समय काउंट कर लेना जब ड्राइंग किए हो, डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, वहां तक का समय को काउंट कर लेना है और उतने समय का आपको इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक है, जितने समय का आप बेनिफिट लिए हो इस ड्राइंग का, उतने समय का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब अगर आप 30 जून को ड्राइंग किए हो तो जून तो एंड हो गया ना जी, 30 जून है तो एंड हो गया वो, तो 1 जुलाई से हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जाओगे, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, तो 6 मंथ आप इस पैसे को यूज कर रहे हो, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। इसी तरह 1 अक्टूबर को जब यहां निकाले हो पैसा, तो 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर जाओगे तो इस पैसा का बेनिफिट आप 3 मंथ्स लिए हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला गया। देखो तो सिंपल से जब हम बनाए तो 3 बार में देखो निकाला गया इंटरेस्ट, अलग अलग इंडिविजुअली निकाले, आंसर आया 10,333। जब मैं प्रोडक्ट से बना रहा हूं तो इसमें भी कम टाइम थोड़ी लग रहा है, कम टाइम लग रहा है क्या इसमें, अलग अलग नहीं निकाले हम लोग, बट प्रोडक्ट सबका निकाल दिए। प्रोडक्ट निकालने के बाद देखो टोटल प्रोडक्ट जो 12,40,000 रुपया का आया, 12,40,000, सीधे 12,40,000 रुपीज का निकाल दिया इंटरेस्ट। तो 10% जो दिया हुआ परसेंट लगा देना और डिवाइडेड बाई 12 कर देना प्रोडक्ट में जी, ठीक है ना, इंटू 1/12, फॉर्मूला ही होना है। आंसर देखो सेम आ जा रहा है। तो ऐसे देखो आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो टॉपिक मेरा चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें लॉन्ग कट मेथड की बात हम कर दिए। लॉन्ग कट से प्रॉब्लम कैसे बनता है देखो। ठीक है ना बच्चे, यहां तक की बात होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो डेट ऑफ ड्राइंग इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जब ड्राइंग का डेट दिया रहेगा, डेट ड्राइंग का डेट जो है ये गिवन है, दिया हुआ है, पहला। सेकेंड हो गया देखो यहां पर, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया, नॉट गिवन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देखो जब डेट दिया हुआ रहेगा ड्राइंग का, तो हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से, या कंडीशन फुलफिल हो रहा हो तब शॉर्ट मेथड से बनाओगे। अब इसमें हम एक मेथड की बात तो आपको सिखा दी है, लॉन्ग मेथड का। जब डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहता है, किस किस डेट पर ड्राइंग किए हुए हो, तब आप प्रॉब्लम को लॉन्ग मेथड से बनाओगे या शॉर्ट मेथड से। लेकिन मैं क्या बोला कि शॉर्ट मेथड में कंडीशन होता है, जिसको हम आगे लिखाएंगे और समझाएंगे।
तो आज जो प्रॉब्लम हम बनाए हैं, जो वहां पर डेट ऑफ ड्राइंग का डेट दिया हुआ था और वहां हम लॉन्ग मेथड से बनाए। अब ये प्रॉब्लम शॉर्ट से बन सकता था कि नहीं, क्यों बना, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे इस पर हम, ठीक है ना। ड्राइंग की इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने को लेकर एक वीडियो और देंगे यहां पर हम, वो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, वहां पर ये टॉपिक समाप्त होगा आपका, ठीक है। लेकिन जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको कुछ भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दिया कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, एक्स विथ ड्रीव ₹1 लाख, ठीक है, बट कब निकाला, डेट नहीं दिया हुआ हो। प्रॉब्लम कर रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ऐसा लिख देगा, ठीक है, ऐसा लिख दिया 10% पर एनम। तो 10% पर एनम लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू टाइम निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जितना समय यूज किया गया उतने समय का निकाला जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन जब डेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं दिया गया हो, तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया तो सीधा यहां पर कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली फॉर 6 months, सीधा 6 month का इंटरेस्ट निकाल देना, ठीक है ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 6 month का इंटरेस्ट निकाल देंगे। जितना भी अमाउंट रहेगा ड्राइंग का, ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा ड्राइंग का, अमाउंट में जो भी टोटल अमाउंट रहेगा ये जान लेना, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12 कर देने से आपका ये इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। सीधा सीधा कहानी देखो ये होता है। कहीं भी देखो अकाउंट्स का नियम है कि रेट जो दिया रहता है ना, रेट, ये रेट 2 तरीके से दिया रहता है, इफ ओनली परसेंटेज इज गिवन, और एक होता है इफ परसेंटेज पर एनम, परसेंटेज पर एनम इज गिवन, ऐसा होता। देखो जैसे हम यहां लिखे हैं 10% पर एनम, अगर ऐसा लिखा रहा है 10% पर एनम, तब आप टाइम बेसिस पर इंटरेस्ट को निकालोगे। जितना समय आप ड्राइंग को आप इंजॉय किए हो, ठीक है, जितने समय का आप ड्राइंग का बेनिफिट लिए हो उतने समय का निकालोगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम निकाला जाता है, पर एनम लिखा रहेगा तब। तो इस पर हम आगे डीप में डिस्कशन करेंगे। अगला जो हम वीडियो लाएंगे शॉर्ट मेथड वाली, लॉन्ग कट वाली तो बता दिए, शॉर्टकट वाली पर जब वीडियो लाएंगे वहां पर एक सिंगल वीडियो उसी पर बनेगा, ठीक है, तो वहां इस टॉपिक को फिर से हम क्लियर करेंगे। तो 2 मेथड में से आज मैं एक मेथड पर डिस्कशन आपसे कर लिया, ठीक है, और उम्मीद है मुझे, मैं आशा कर रहा हूं कि जो भी कैलकुलेशन मैं आज सिखाया हूं लॉन्ग मेथड से, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दे रहा हूं। अगला फिर मैं लेक्चर में मिलूंगा इसी टॉपिक के साथ, लेकिन मेथड मेरा शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, लॉन्ग कट भी कंपेयर करेंगे वहां पर, ठीक है। तो हम शॉर्टकट को ज्यादा फोकस करने वाले हैं अगले वीडियो में, लेक्चर 9 में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखकर अपने जो भी बुक्स को रखे हुए हो उस बुक से प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू यू ऑल।